हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल 100% स्टडी संजू। सो कैसे हो गाइस? आई होप कि आप सभी बेटर होंगे और बेस्ट वे में अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, यहाँ पर क्षेत्रफल, परिमाप और आयतन में क्वेश्चन नंबर 6 तक ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू कर रहे हैं। सो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक वर्गाकार टाइल की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है। 8 मीटर लंबी तथा 4.5 मीटर ऊंची दीवार में कितनी टाइलें लगेंगी? तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि एक वर्गाकार टाइल की भुजा यानी ये एक वर्ग है। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखेंगे, नोट कर लेंगे कि ये एक वर्ग है, एक वर्गाकार टाइल की एक भुजा। इस वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर। ऑल राइट, 12 सेंटीमीटर। ओके, और हमें ये क्लियर है कि भुजा है जो इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ओके, यानी वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ओके, जिसकी एक भुजा 12 सेंटीमीटर, सपोज करिए ये जो है इसकी भुजा 12 सेंटीमीटर है। ऑलराइट, इसमें ये बोला जा रहा है कि 8 मीटर लंबी तथा 4.5 मीटर ऊंची दीवार में कितनी टाइलें लगेंगी। ऑलराइट, तो सबसे पहले ये देखिए कि दीवार की लंबाई क्या है। यहाँ पर हमें दीवार की लंबाई पता है, यानी दीवार की लंबाई है 8 मीटर। ओके, अब ये जो है मीटर है बट इस वाले को सेंटीमीटर में दिया है। ओके, फर्स्ट हमारा मेजरमेंट है जो कि सेंटीमीटर में है और सेकंड मीटर में। तो हम क्या करेंगे कि इस मीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब हम इस लंबाई को, इस 8 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, यानी 8 गुने 100, 800 सेंटीमीटर। ऑलराइट, अब ये सेंटीमीटर 100 हमने कैसे लिया? तो 100 इसलिए लिया गाइस क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 8 मीटर में 8 गुने 100 यानी 800 सेंटीमीटर। ऑलराइट, इसी तरह से टाइलों की, अब दीवार की पहले ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे। ओके, दीवार की ऊंचाई, अब दीवार की ऊंचाई भी सेम इसी तरह से करेंगे। ऑलराइट, क्या पता है कि ये 4.5 मीटर है, इसको हम 4.5 को 100 से गुना कर लेंगे। ऑलराइट, तो ये होगा 450 सेंटीमीटर। ओके, तो दीवार की लंबाई हो गई 800 सेंटीमीटर और दीवार की ऊंचाई हो गई 450 सेंटीमीटर। अब टाइलों की संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, इसलिए टाइलों की संख्या बराबर, ओके, टाइलों की संख्या बराबर। अब टाइलों की संख्या कैसे ज्ञात होगा? तो दीवार का क्षेत्रफल बटा में एक टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो निकल जाएगा। ओके, तो ऊपर हो जाएगा यहाँ पर आपका 800 इंटू 450, क्योंकि हमें क्या पता है कि ये जो टाइल है इसकी लंबाई और ऊंचाई दे ही रखा है, तो लंबाई गुने ऊंचाई हमने कर लिया। ओके, और बटा में हमें क्या पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। चूंकि इसकी भुजा 12 है तो 12 स्क्वायर यानी 12 गुने 12 करना होगा। तो जस्ट ऐसे ही लिखेंगे सिंपल फॉर्म में ताकि आसानी से कट जाए। ऑलराइट, तो इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से कट जाएगा 3 चौके 12 और ये कटेगा 15 तिया 45। ऑलराइट, देन अगर इसे कटाएं तो 4 दूनी 8 यानी यहाँ पर 2 हो जाएगा। ऑलराइट, इसको कटाएंगे आधा तो ये होगा 6 और ऊपर यानी 100 हो जाएगा। फिर ये 3 कटेगा और ये आपका 50 हो जाएगा। तो टोटली यहाँ पर देखें तो 50 इंटू यहाँ पर 150। ऑलराइट, और बटा में 3 हो जाएगा। इसको भी अगर कटाएं तो यहाँ से 3 बचे 15 हो जाएगा यानी 50। तो अगर 50 गुने 50 मल्टीप्लाई किया जाए तो 5 5 जा 25 और ये 00 यानी 2500 आंसर हो जाएगा। बट 2500 को ये देखना पड़ेगा मीटर सेंटीमीटर। वैसे यहाँ पर आपको क्लियर है कि सेंटीमीटर दिया है, जो कि सेंटीमीटर में ही आंसर होगा। ओके, इस तरह से 2500 सेंटीमीटर। आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके गाइस, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक वर्गाकार मैदान का विकर्ण 80 मीटर है तो उसकी एक भुजा क्या होगी? ओके,
हमें यहाँ पर भी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर और उसे सॉल्व करना दिया है। यदि एक वर्गाकार मैदान का विकर्ण, हमें क्या पता है, ये फर्स्ट में नोट करना है कि ये एक वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ओके, डायग्राम के अकॉर्डिंग समझा ही रखी हूँ। तो देखिए ये एक वर्ग है जिसका विकर्ण, ओके, वर्गाकार मैदान का विकर्ण। अब इसका विकर्ण कितना है, इसका डायगोनल 80 मीटर है। ओके, तो उसकी एक भुजा क्या होगी, हमें यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, भुजा, कि उसकी एक भुजा क्या होगी। ओके, तो चलिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि वर्ग की भुजा बराबर क्या होता है। ओके, वर्ग की भुजा बराबर अगर देखें तो ये होता है विकर्ण बटा में √2। ऑलराइट, फॉर्मूला, चूंकि यहाँ पर हमें क्या पता है कि विकर्ण जो है 80 है। ओके, सो यहाँ पर 80 बाई √2 लिखेंगे। बट √2 से ऊपर नीचे गुना करने पर हमें जो प्राप्त होगा, यहाँ पर इस तरह से कर लेंगे, यहाँ पर भी √2 से गुना और यहाँ पर भी। ऑलराइट, तो हमें जो ये टोटल मिलकर के प्राप्त होगा, देखिए ये तो 80√2 हो जाएगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो, लेकिन यहाँ पर √2 और √2 से गुना होगा ना तो सिर्फ 2 बचेगा, क्योंकि ये रूट कट जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपका सिर्फ 2 हो जाएगा, 2 रूट में जो रहता है एक बाहर निकलता है। ऑलराइट, तो इस तरह से 80√2 बटा में √2 आपका आंसर होगा। चूंकि आंसर इतना पर भी हम मान सकते हैं, बट इसे हम कटा भी सकते हैं, यहाँ से इसे 40 कर लेंगे और ये हो जाएगा आपका 40√2 आंसर। ऑल राइट गाइस, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से डिटेल में क्लियर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, एक आयताकार खेल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। यदि उसकी परिमिति 90 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। चूंकि देखिए गाइस, ये क्या है कि एक आयत है। ओके, हमें पहले ही क्लियर है कि ये आयत है। अब आयत को डायग्राम के अकॉर्डिंग बताती हूँ आयत होता कैसा है। आयत की दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जैसे ये देखिए, ये दोनों ऊपर नीचे की भुजाएं बराबर हैं और ये वाला आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ऑलराइट, तो हमें क्या पता है कि एक आयताकार खेल के मैदान की लंबाई, अब इसकी इस आयत की लंबाई जो है, लंबाई और चौड़ाई, चूंकि लंबाई और अनुपात ब्रेट डालेंगे, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है 5:4 है। ओके, यदि उसकी परिमिति, यहाँ परिमाप लिख लेते हैं, इस आयत की परिमाप जो है 90 मीटर है। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, चूंकि माना कि अनुपात में x शामिल है। और राइट, जैसे कि ये 5 और 4 दिया है ना, तो हम 5x और 4x कर लेंगे। ओके, चूंकि परिमाप बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। परिमाप हमारा यहाँ पर दे ही रखा है 90 मीटर, सो यहाँ पर 90 मीटर हो जाएगा और जस्ट ये 2 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लंबाई क्या है 5। ओके, तो इसे हम 5x रखेंगे प्लस चौड़ाई भी 4 अनुपात है, सो 4x रखेंगे। ऑलराइट, इस तरह से हो जाएगा आपका 90 मीटर, जो कि मीटर लास्ट में भी लिखेंगे तो चलेगा, बट यहाँ पर लिख ही लेती हूँ 90 मीटर, और ये आपका 2 हो जाएगा। इन दोनों को फर्स्ट ऑफ ऑल जोड़ लेंगे, क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, देन इस प्लस माइनस को सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले इसको ऐड कर लेंगे तो 5 और 9x हो जाएगा। ओके, तो इंटू यहाँ पर 9x हो जाएगा। क्लियर गाइस, तो यहाँ पर 90 मीटर इज इक्वल टू 9 दूनी 18x। ओके, x की वैल्यू हो जाएगा आपका 90 बटा में 18, यानी 5 मीटर। क्लियर है, तो 5 मीटर यहाँ पर x की वैल्यू आ गई। अब चूंकि हम लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, एल अब कैसे ज्ञात होगा, एल को हमें पता है कि यहाँ पर 5x था, x शामिल है, हमने पहले ही कहा था, तो 5x हुआ, यानी ये 5 तो है और x का वैल्यू भी 5 मीटर आया है, तो 5 25 मीटर हो गया लंबाई। ओके, सेम ऐसे ही अब यहाँ पर चौड़ाई भी ज्ञात हो जाएगा।
ओके, चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई भी पता है कि 4x है, तो 4 × 5 यानी 20 मीटर चौड़ाई हो गया। ओके, अब आसानी से हम क्षेत्रफल फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है L × B यानी लंबाई गुने चौड़ाई। ओके, लेंथ इंटू ब्रेथ। चूंकि हमें क्या पता है कि 25 लंबाई है और 20 मीटर चौड़ाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 दूनी 50 और ये 0 यानी 500 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर हम कह सकते हैं इसे। ऑलराइट गाइस, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया है। ओके, 10वां नंबर क्वेश्चन है कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई 50 मीटर है तथा चौड़ाई 20 मीटर है। उसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। उस रास्ते का क्षेत्रफल होगा। चूंकि हमें क्या पता है कि ये एक आयत है। ओके, ये एक रेक्टेंगल है। एक आयताकार बगीचे की लंबाई, इसकी लंबाई जो है 50 मीटर है। ओके, और चौड़ाई यानी ब्रेथ है 20 मीटर। इसके चारों ओर, बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो इसे फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्राम के अकॉर्डिंग बना लेती हूँ। ओके, ये पता है कि ये एक आयताकार, ओके, यहाँ पर ये एक आयताकार हो गया कोई, यानी बगीचा। ऑलराइट, तो इसके चारों ओर बाहर, जैसे कि बोला है कि इसके बाहर चारों ओर 7 मीटर चौड़ा रास्ता है। ओके, इधर मान लीजिए कि ये रास्ता है बाहर और इसकी जो चौड़ाई है इधर से ये सब 7 मीटर है। ऑलराइट, और इसकी लंबाई जो है यहाँ से माने अगर तो 50 मीटर है। ओके, और चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 मीटर। ओके, ऊपर नीचे इसकी लंबाई, यहाँ पर लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर। ओके, और ये जो रास्ता का ये वाला क्षेत्रफल है, यानी ये जो रास्ता है इसकी चौड़ाई है 7 मीटर। ऑलराइट, तो हमें इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। इसकी चौड़ाई 7 मीटर है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल बताना है। क्लियर गाइस? अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या है कि बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। बगीचे का क्षेत्रफल बराबर, चूंकि हमें क्या पता है कि ये बगीचा एक आयताकार है, तो हम यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल पर ही फाइंड आउट करेंगे। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। सो बगीचे का क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पर L × B यानी वही लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई यहाँ पर है 50 मीटर और चौड़ाई है 20 मीटर। ऑलराइट, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1000 मीटर स्क्वायर या फिर हम इसे वर्ग मीटर कह सकते हैं। ओके, क्योंकि रास्ता सहित बगीचे की लंबाई कितना हो जाएगा हमें ये देखना है। ओके, रास्ता सहित बगीचे की लंबाई। ओके, रास्ता सहित बगीचे की लंबाई यहाँ पर कितना होगा, क्योंकि हमें क्या पता है कि लंबाई हमारा 50 मीटर है। ऑलराइट, बट इसमें क्या है कि ये 7 मीटर, ये वाला लंबाई भी दोनों ओर ऐड हो रहा है, तो इसमें 7 ऐड कर लेंगे। ओके, 7 7 दो जगह। ओके, वैसे ही रास्ता सहित बगीचे की चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। तो चौड़ाई में भी यहाँ पर हमें पता है कि 20 मीटर चौड़ाई है, और 20 में दो जगह 7 7 ऐड करेंगे, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों में 7 7 मीटर चौड़ाई है। ऑलराइट, तो इस तरह से अब ये टोटल मिलकर के कितना होगा 50, और ये हो जाएगा 64 मीटर, ये वाला 34 मीटर चौड़ाई। ओके, अब रास्ता सहित क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। चूंकि यहाँ से देखिए इस ओर सॉल्व कर लेंगे, इसलिए रास्ता सहित क्षेत्रफल। ओके, क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पर आपका 64 × 34 इज इक्वल टू 2176 वर्ग यानी मीटर स्क्वायर, जस्ट वर्ग मीटर कहेंगे। ऑलराइट, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इतना होगा। ओके, रास्ता का क्षेत्रफल अब आसानी से ज्ञात हो जाएगा। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर
आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा। ओके, तो रास्ता का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पर हो जाएगा रास्ता सहित बगीचे का क्षेत्रफल, यानी जितना भी ये रास्ता ले रखे हैं टोटल, तो इनका क्या है 2176 मीटर स्क्वायर और माइनस बगीचे का क्षेत्रफल। तो बगीचे का क्षेत्रफल हमारा ये निकला हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2176 माइनस 1000। इसमें से माइनस करेंगे तो 1176 मीटर स्क्वायर या फिर वर्ग मीटर कहें, ये हमारा हो जाएगा रास्ता का क्षेत्रफल। आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा गाइस। ओके, सो 10 नंबर तक क्वेश्चन आज इतना ही रहने देंगे। नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें इससे आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, देखिए यहाँ पर इसे अच्छे से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ऑलराइट गाइस, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट होता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।